हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में क्या लिखा है जो आपको मिलकर रहेगा, जो कोई नहीं बदल सकता, जो होकर ही रहेगा। तो देखेंगे हम यहाँ पे रीडिंग में क्या आता है। साथ में मैं आप लोग के लिए गाइडेंस भी लूँगी जो भी आएगी। और यहाँ पे आज मैंने आप लोग के लिए चूज़ करने के लिए 2 पिरामिड्स रखे हुए हैं। पिरामिड्स की एनर्जीज़ रखी हुई हैं। तो आप जिस भी पिरामिड से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, आप इन दोनों में से उसको चूज़ कर सकते हैं। सो ऑप्शन 1 वालों के लिए जो है, ये है ब्लैक टर्मलीन का पिरामिड। ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। ओके। एंड ऑप्शन 2 वालों के लिए है रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड। बहुत खूबसूरत है ये। ओके, सो अगर आप लोग इन पिरामिड्स को परचेज़ करना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी आप लोगों को इन दोनों पिरामिड्स में से जो भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स जो होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ऑल्सो गाइज़, ये एक जनरल रीडिंग है। सो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट नहीं करे, या फिर से कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें और कुछ नहीं करें। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। मैं बस यहाँ पे प्रे करती हूँ कि जिसको भी गाइडेंस की ज़रूरत है, जिसको भी इस टाइम पे गाइडेंस चाहिए, उन लोगों को ये गाइडेंस मिल जाए। ओके, सो हो सकता है अगर अभी रेजोनेट नहीं करे तो नेक्स्ट टाइम कर जाए, या फिर आप मेरी चैनल पे जाके और भी वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, मैं डेली ही अपडेट करती रहती हूँ। और अभी हम ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1, तो जिन भी लोगों ने ये ब्लैक टर्मलिन का पिरामिड चूज़ किया है, आप लोगों को कुछ अननोन फियर्स रहते होंगे आपकी लाइफ में। कुछ हो सकता है आपको बुरे ख्याल आते हों, बुरे सपने आते हों। आप लोग प्रेयर्स बहुत ज़्यादा करते होंगे, भगवान जी को बहुत ज़्यादा मानते होंगे। और आप सॉल्यूशन चाहते हो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और उसका आप सॉल्यूशन चाहते हो कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ये जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, इनसे आपको कब छुटकारा मिलेगा, कब ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो कब ख़त्म होंगी। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में। और आप लोग ना आप लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, लेकिन दूसरों को ऐसा दिखाते हो कि आप लोग कितने ज़्यादा जैसे रूड हो, आप कितने रफ़ एंड टफ़ हो, लेकिन आप अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो। ऐसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और आप लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट भी हो सकते हो कि हर किसी के साथ घुलना-मिलना, बातें करना आपको अच्छा ना लगता हो। कुछ चुनिंदा लोग ही होते होंगे आपकी लाइफ में जिन्हें सब कुछ पता होता जैसे होता है ना कि सब कुछ पता रहता होगा आपके बारे में। सिर्फ वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लेट्स सी कि यहाँ पे कार्ड्स क्या आते हैं आप लोगों के लिए, और देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपके भाग्य में क्या लिखा है। ऑप्शन 1 क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, फोर ऑफ कप्स, 9 of cups, very nice, ace of swords, okay। आप लोग ना ऐसे लोग हो जो किस्मत के भरोसे कुछ भी नहीं छोड़ते हो। आप लोग बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ, हार्ड वर्किंग हो, काम करने में मतलब मेहनत रखने में विश्वास करते हो। आप लोग को ऐसा नहीं है कि आप लोग चाहते हो कि आपको कुछ भी इजीली मिल जाए। आप मेहनत करना चाहते हो हर चीज़ के लिए, लेकिन जस्ट जब आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता ना, जब आपको जो मैं कहूँ, आप काम करते हो, हार्ड वर्क करते हो, आप जब आपको जब उसके रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, आप परेशान तब हो जाते हो। तब मैं कहूँ आप लोग
जैसे कि मेहनत करने से नहीं घबराते, लेकिन अगर मेहनत का रिज़ल्ट भी आप लोग को ना मिले, तो आप लोग थोड़े से नेगेटिव हो जाते हो। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अगर मैं बात करूँ आपकी किस्मत में यहाँ पे क्या लिखा है, तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, अगर आप अगर आप फीमेल हो, तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि आप इतनी ज़्यादा लकी होंगी ना कि यहाँ पे एक वो एनर्जीज़ है कि आपके फैमिली में, जैसे कि आपके भाग्य से ही पैसा होगा। आप इतने ज़्यादा लकी होंगे कि आपकी फैमिली में ना, जैसे कहते हैं ना किसी-किसी का भाग्य बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कि जैसे कहते हैं ना घर की लक्ष्मी है ये, तो वो वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे मिल रही है कि हर किसी का ख़्याल रखना, हाँ, सबको खुशियाँ देना, सबके बारे में सोचना, ये सारी मैं चीज़ें देख रही हूँ। और अगर आप मेल हो तो मैं आपको बताऊँ, आप जिस भी मैं कहूँ फीमेल के साथ आप डील करोगे, लाइक आपकी शादी होगी या फिर ऑलरेडी हो चुकी है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होंगी। ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, अबंडेंस आप लोग की लाइफ में है। लाइक अगर हो सकता है कि जैसे कि अगर आपके चाइल्डहुड में, आपके बचपन में या फिर आपके यंग एज में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी रही हो ना, तो जैसे-जैसे एक होता है ना कि जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, इट मीन्स कि जब आप स्टेबल हो जाओगे, जब आप खुद का कमाने लग जाओगे, तो वो सारी जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, अगर फाइनेंशियली कुछ भी हैं, तो वो दूर हो जाएँगी। ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जस्टिस का यहाँ पे कार्ड है जो बता रहा है कि आपको जो भी आपके भाग्य में ऐसा लिखा है कि जितनी मेहनत करोगे ना, उतना आपको रिज़ल्ट मिलेगा। लाइक कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हो पाता, लेकिन आपका यहाँ पे ऐसा है कि भाग्य से आपको इतना भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, और मतलब आप जितनी मेहनत करोगे ना, आपको उतना ही यहाँ पे मिलेगा। जस्टिस की यहाँ पे एनर्जीज़ है जो आपको बता रही हैं यहाँ पे कि आपको ना अपनी लाइफ में, क्योंकि 4 ऑफ कप्स के पहले ये कार्ड आया है जो बता रहा है कि आपको ना अपनी लाइफ में बस एक चीज़ पे ध्यान ये रखना है कि आपको अपनी जो एनर्जीज़ है ना, उनको बैलेंस करके रखना है। कभी-कभी ऐसा होता होगा कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, ठीक है? आप काम करने जा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो तो रात-रात भर काम कर रहे हो, और जब नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि एक बैलेंस का होना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग ऐसे इंसान होंगे जिन्हें झूठ सुनना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आप लोग हमेशा ऐसे हो कि जो सच का साथ दोगे, सच को सपोर्ट करोगे, और एक होता है ना कि सच्चाई के लिए लड़ना, सच्चाई के लिए चाहे आपको जो कीमत चुकानी पड़े आप चुकाओगे, लेकिन आप सच का साथ दोगे। ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जैसे होता है ना कि कभी-कभी सही चीज़ के लिए कुछ लोग अपनों के भी अगेंस्ट हो जाते हैं। तो वो मैं यहाँ पे आप लोग के अंदर मैं कहूँ अ, वो शक्ति मैं देख रही हूँ कि आप लोग ना अपने लोगों से, यानी कि अपनी फैमिली या फिर मैं कहूँ आपके ही फ्रेंड्स, आप उनसे भी लड़ सकते हो। अगर सामने वाला पर्सन कुछ गलत कर रहा है तो आप लोग को जस्टिस बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग ऐसे होंगे ना जिन लोग को बहुत ज़्यादा दया आती है। जैसे आप कहीं बाहर घूमने गए एंड आपने कुछ इस टाइप के सीन देखे कि कोई, जैसे होते नहीं है कि क्या बोलते हैं, जो रोड्स पे होते हैं, कुछ पैसे मांग रहे होते हैं, कुछ पैसे से कुछ ऐसे बेगर्स टाइप, या फिर कुछ भी आपने किसी का कुछ देख लिया, किसी के लग गई है, किसी का कुछ आपने ऐसी चीज़ें देख ली, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते होंगे, आपको वो डीप हिट कर जाती होंगी चीज़ें, क्योंकि आप दिल से अंदर से इतने ज़्यादा नाजुक हो, आप अंदर से इतने ज़्यादा मैं कहूँ सॉफ्ट हार्टेड हो कि आपको बहुत जल्दी दूसरों का जो दुख होता है ना, वो आपको इफ़ेक्ट कर जाता है। समटाइम्स तो यहाँ पे ऐसा है कि आप लोग खुद परेशान भी नहीं होते होंगे, लेकिन सामने वाला आपके सामने कोई दुखी है ना, तो आप उसको देख के परेशान हो जाते होंगे। सो ये मैं यहाँ पे एनर्जीज़ देख रही हूँ। बोलने में आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी बातों को रखने में आप बहुत अच्छे होंगे। हम यहाँ पे है, चलिए कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं यहाँ से कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। और फाइव ऑफ सॉर्ड्स खुद ही आया ये कार्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप लोग एयर साइन हो सकते हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। लिब्रा की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। किंग ऑफ कप्स,
देखो, आप लोगों की ना लाइफ में आप लोगों ने, मैं कहूँ, रिलेशनशिप में बहुत धोखे खाए होंगे। आप लोग के रिलेशनशिप को लेके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे होंगे। मैं आपको बताऊँ तो कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो, आप इतने ज़्यादा केयरिंग हो कि आप बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ, सामने वाले पर्सन का ख़्याल रखने लग जाते हो, और वहाँ पे ही क्या होता है कि वो सामने वाला पर्सन जो होता है ना, वो उस चीज़ का एडवांटेज लेने लग जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें मैं आप लोग की लाइफ में देख रही हूँ कि रिपीटेडली हुई हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो है वो कही जा रही है कि आफ्टर मैरिज आपकी जिस भी पर्सन से शादी होगी ना, उनसे आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिज़ायर करते हो, जिसके आप सपने देखते हो, या फिर जिसकी आप मैं कहूँ, आप विश माँगते हो भगवान जी से, यूनिवर्स से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या है। फोर ऑफ पेंटिकल्स। जिद्दी बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो आप लोग। आप लोग ने एक बार ठान ली तो ठान ली। वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई आंधी तूफान कोई नहीं रोक सकता। अगर एक होता है ना कि मैंने एक बार कमिटमेंट दे दी तो दे दी, तो वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मैंने एक बार कमिटमेंट दे दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनती, या फिर सुनता, तो वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों के लिए। अब भी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, मैं वन बाय वन कवर करती हूँ। आप लोग की ये तीनों कार्ड जर्नी दिखा रहे हैं, आप लोग की लाइफ की। ठीक है, ये तीनों कार्ड्स आपकी लाइफ के, मैं कहूँ, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस बता रहे हैं। इस तरीके से बता रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। ठीक है, जो बता रही हैं कि एक होता है ना कि इंसान अपनी यंग एज में होता है, एक टीनेज एज में होता है, या फिर से उसके बाद समझ लीजिए आप बहुत ज़्यादा स्वीट और बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि आपके साथ ये फाइव ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जीज़ हैं, कि ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसा है कि जैसे होता है कि फ्रेंडशिप में आपको धोखे मिलना। ठीक है, देखो, इस चीज़ को भी मैं कभी कभी ऐसे कहूँ तो गलत नहीं लेना चाहिए। ये सब कुछ जो भी होता है ना, वो एक रीज़न से होता है। ठीक है, और इसकी इस सब से ना, जो भी कुछ ये हो रहा है हमारे साथ, लाइक कोई चीट कर रहा है, कोई पर्सन ने हमें डिच कर दिया, हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम खुद से प्यार करना सीखते हैं, उसके बाद हम खुद की वैल्यू करना सीखते हैं, हम सीखते हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना। तो बहुत सारे लेसन्स होते हैं। अभी उसके बाद यहाँ पे क्या है कि आप इस टाइम पे आई थिंक से होंगे, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, कि आप बहुत ज़्यादा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोग अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, लेकिन बाहर से आप दिखाते होंगे कि आप कितने ज़्यादा रूड हो। इस टाइम पे आप लोग बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना, बातें करना पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि आप लोग का ना एक ऐसा नज़रिया बन गया है कि सब लोग धोखा ही देते हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो आप राइट नाउ आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को लेके। जैसे होता है ना कि इमोशनली सोचना बिल्कुल ही छोड़ दिया है, इमोशनली सोचना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। लेकिन से एक चीज़ है यहाँ पे कि धीरे धीरे क्या होगा, जब आप और ज़्यादा, मैं कहूँ, समझोगे अपनी लाइफ को, या फिर से मैं कहूँ अपना इनर वर्क करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, उसके बाद धीरे धीरे आप में मेच्योरिटी आएगी। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ये जो एनर्जी है, इसके साथ मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। देखो, अगर आप फीमेल हो तो ये एनर्जीज़ आपकी हैं, अगर आप मेल हो तो ये एनर्जीज़ भी आपकी हैं, लेकिन अगर आप मेल हो तो मैं आपको बताऊँ, आप बहुत ज़्यादा फीमेल से सराउंडेड रहोगे आपकी लाइफ में। आपकी फ्रेंड्स जैसे फीमेल्स ही रहेंगी। मैंने दोनों के लिए ही बता दिया है। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ, आपके जैसे एक होता है ना कि शादी से पहले हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप सक्सेस नहीं रहे, लेकिन जिस भी पर्सन से आपकी शादी होगी ना, हो सकता है इस वाली सिचुएशन में जब आप आ जाओगे ना, तब आप मिलोगे आपके जो भी डेस्टाइन पार्टनर हैं आपके, उनसे। ठीक है, मैं आपको बस यहाँ पे बता रही हूँ कि किस किस तरीके से यहाँ पे स्टोरी चल रही है। जब आप खुद को इम्प्रूव कर लोगे, जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखोगे, जब आप, मैं कहूँ, सेटल हो जाओगे, एक होता है ना कि अपनी एनर्जीज़ में आना, खुद को पहचानना कि हमारे अंदर अच्छी चीज़ें क्या हैं, हमारे अंदर बुरी चीज़ें क्या हैं। ठीक है, अपने आप को अच्छे तरीके से जानना, और उसके बाद आप मिलोगे आपके जो भी डेस्टाइन पर्सन है आपकी लाइफ में, उनसे। और हो सकता है कि ये पर्सन आपसे डिफरेंट हो, ये पर्सन आपके जैसे ना हो। कुछ केसेस में हो सकता है कि ये पर्सन आपसे भी ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन जैसे आप अलग होते हुए भी ना बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ, सिमिलर होंगे। अलग होते हुए भी आप लोग, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देख रही हूँ, लेकिन उस पर्सन के साथ जिसके साथ आपकी शादी होगी,
और अगर यहाँ पे ऐसा है कि आप लोग की शादी हो चुकी है और कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है, सो अगर कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रही हैं तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं आपके, आपको कुछ कर्मा जैसे क्लींजिंग की ज़रूरत होती है ना, तो आपको वो कर्मा क्लींजिंग की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जो मुझे बता रहा है कि ये जो बर्थ है आपका, ये जो आपका जन्म हुआ है, आप अपनी खुशियों के लिए काम करने वाले हो, आप अपनी खुशियों के लिए जीने वाले हो। और वो इस तरीके से ना कि एक ऐसी डिज़ायर लाइफ जहाँ पे आपकी मनपसंद की जॉब है, जहाँ पे आपका अच्छा घर है, जहाँ पे आपका अच्छा परिवार है। हाँ, तो वो सारी मैं चीज़ें यहाँ पे देख रही हूँ कि चाहे धीरे-धीरे ही आपकी लाइफ़ में चीज़ें होंगी। हो सकता है कि चीज़ें थोड़ा लेट हों आपकी लाइफ़ में। जैसे होता है ना कि हर चीज़ थोड़ा लेट हो रही है, कि शादी थोड़ी-सी लेट हो रही है, जॉब थोड़ी-सी लेट लग रही है, लेकिन होगा सब कुछ बहुत अच्छा-अच्छा। ठीक है? एक चीज़ बस मैं यहाँ पे आपके लिए जो देख रही हूँ, क्योंकि 4 ऑफ कप्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दोनों ही हैं। तो ये दोनों कार्ड यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपको ना थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है आपकी लाइफ़ में। ठीक है, आप ज़िद्दी हो मतलब आप ज़िद्दी हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज़ ना कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ वैसे ही हो जैसे हमने चाहा है या फिर जैसे हमने प्लान किया है। तो थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होना, क्योंकि ना इस एनर्जीज़ की वज़ह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। आपकी ज़िद पूरी ना हो तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। बचपन से आप लोग के पेरेंट्स ने ना आपकी सारी मैं कहूँ जो भी ज़िद होती होगी वो पूरी करते होंगे, एंड आपका थोड़ा-सा ऐसा हो गया ना कि वो बिहेवियर हो गया। तो चलिए यहाँ से कुछ और गाइडेंस भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1, हॉस्टिलिटीज़, ये वाली एनर्जीज़ मुझे स्टार्टिंग में फ़ील हुई थी। हैप्पी फैमिली, मैंने कहा ना, मैंने अभी कहा था, और यहाँ पे उसका कार्ड है। मैन होल्डिंग ए कॉइन, थिंकिंग वुमन, ओके, कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हो आपकी ज़िंदगी से। आप लोग को ऐसा भी नहीं है कि हाय मेरे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए। आप लोग को चाहिए कि आपकी लाइफ में शांति होनी चाहिए, आपकी लाइफ में सुकून होनी चाहिए, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होनी चाहिए। बस जो भी लोग आपके परिवार में हो, जो भी लोग आपके घर में हो, वो खुश रहें, आपके साथ प्यार से रहें, आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करें, और जस्ट आपको यही चाहिए आप लोग की लाइफ में। अभी का तो यहाँ पे यही आ रहा है, और बाकी धीरे धीरे वैसे एनर्जीज चेंज भी होती हैं, लेकिन हाँ मैं आपको कुछ चीज़ें और बताती हूँ यहाँ पे। अगर मैं आपके कैरियर की बात करूँ, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सेटल होंगे। मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज मिल रही हैं, वो मिल रही हैं कि आप लोग जॉब करना ज़्यादा प्रेफर करते होंगे रेदर देन बिजनेस। आपको जॉब वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए काम कर रहे हो, या फिर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में आप लोग काम कर रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको ना हो सकता है थोड़ा सा लेट आप लोग सेटल हों, लेकिन आपको रिपीटली ग्रोथ आपकी लाइफ में हमेशा देखते रहने को मिलेगी। ठीक है, एकदम से ऐसा नहीं होगा आपकी लाइफ में कि आपको सब कुछ एकदम से मिल गया। धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन मिलेगा सब कुछ। बस एक चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है, कि ना कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ हो, कुछ भी रीज़न से हुआ हो, लेकिन आपको रूड होने की ज़रूरत नहीं है। सी अगर आपको स्टैंड लेना है आपके लिए तो आप ज़रूर रहिए, लेकिन ना अगर आप मैं कहूँ बेमतलब आपका जो बिहेवियर है वो चिड़चिड़ा सा हो गया है, तो फिर आपको समझना चाहिए कि आपको हीलिंग की नीड है। आप अपना देखिए कि आपका जो पूरे दिन का वक्त है, आप किन किन चीज़ों में उसे यूटिलाइज़ करते हो, आप क्या क्या काम करते हो, अपनी एक्टिविटीज़ को देखो। और जो भी फालतू टाइम है कि आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, उसकी जगह यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। अच्छी अच्छी बुक से मतलब है कि जैसे किसी राइटर्स की बुक हो गई, जैसे कि द सीक्रेट बुक हो गई,
बहुत सारी बुक्स हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट का फ़ील्ड हो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ करिए और जो भी आपका वक़्त हो ना वो उसमें निकालिए। यहाँ पे आपकी शादी की मेन क्वेश्चन जो आ रहा है मुझे यहाँ पे समझ में, अगर मैं आपकी शादी की बात करूँ तो देखो, यहाँ पे मैंने कहा ना कि सब कुछ जो कुछ भी होगा अपने वक़्त पे होगा। वक़्त से पहले एक होता है ना कि किसी को कुछ भी नहीं होता। आप लोगों ने हो सकता है मैनिफेस्ट करा हो आपकी विश को, आप लोगों ने बहुत काम करा हो लेकिन वो फिर भी नहीं हुआ हो। लेकिन यहाँ पे एंजल्स डिवाइन्स आपसे बस यही कह रहे हैं कि सब्र रखिए, ठीक है? सब कुछ धीरे-धीरे होगा। जल्दीबाज़ी ना मचाएँ किसी भी चीज़ को लेके, अपने अंदर पेशेंस रखें, अपने अंदर सब्र रखें, भरोसा रखें और समय की जो माँग है, लाइक अगर ये टाइम आपके लिए है कि आपको अपने आप को स्टेबल करना है, आपको अपने करियर के ऊपर काम करना है, तो वो करिए। अगर इस टाइम पे आपको ज़रूरत है कि आपको हीलिंग करनी है कि पास्ट में जो कुछ भी ट्रॉमा आपके साथ रहा या फिर जो कुछ भी हुआ, तो वो हीलिंग करिए। ठीक है? क्योंकि जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे ना अम, जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे ना तब तक आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर अपनी साइड अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो खुद को हील करना यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाला पिरामिड चूज़ किया है रोज़ क्वार्ट्ज का, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ फील हो रही है वो ये कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग विश है आप लोग के मन में, आप लोगों की। आप जैसे मैनिफेस्ट भी कर रहे हो इस विश के लिए, आप चाहते हो कि वो विश पूरी हो जाए, काफ़ी सारी प्रेयर्स कर रहे हो, लेकिन जैसे कुछ डिले हो रहा है उस चीज़ में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ डिले हो रहा है और आप लोग जो अचीव करना चाह रहे हो वो नहीं कर पा रहे किसी रीज़न की वजह से। सो जस्ट आप लोग के मन में क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन हो कि क्या मुझे ये चीज़ मिलेगी, क्या मुझे इस चीज़ में सक्सेस होऊंगा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आप लोग के मन में। आप लोग के मन में पीस नहीं है इस टाइम पे, इस टाइम पे आप लोग के मन में सुकून नहीं है और कंटिन्यूसली कोई एक चीज़ आपके माइंड में 24 आवर्स चलती रहती है और आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हाँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है। सो अगर आप लोग पानी कम पी रहे हो तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको पानी प्रॉपर पीने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, खुद को रिलैक्स रखिए। अगर गुस्सा आप लोग को ज़्यादा आ रहा है तो अपने गुस्से पे आप लोग से यहाँ पे कहा जा रहा है कंट्रोल रखिए, अपने गुस्से को शांत रखिए। गुस्से के साथ आप लोग आपकी एनर्जीज़ को भी वेस्ट कर देते हो वहाँ पर जहाँ पे आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है? सो आपके अंदर जो भी एनर्जीज़ हैं उनको सही तरीके से यूटिलाइज़ करो, उनको सही तरीके से यूज़ करो आपके लिए। और आप लोग के साथ थोड़ा-सा ऐसा हो सकता है कि पॉज़िटिव चीज़ें हैं आप लोग के पास आपकी लाइफ़ में, लेकिन आपका ध्यान हमेशा उन चीज़ों की तरफ रहता है जो आपके पास नहीं है। यानी कि बहुत कुछ है आपके पास काउंट करने को, ग्रेटफुल होने को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलने को, लेकिन आपका ध्यान हमेशा वहाँ रहता है कि आपके पास ये नहीं है। आपसे बस यहाँ पे थोड़ा-सा ये कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम्स या फिर दुःख मैं कह लूँ कि एक लाइफ़ का हिस्सा है। जस्ट वेट। ओके, सो इस टाइम पे यूनिवर्स आपसे डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी उन्होंने दिया है, जो भी ब्लेसिंग्स आपको अभी तक दी हैं उनको काउंट करिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों से कहा जा रहा है कि अपना जो ग्रेटिट्यूड जर्नल होता है ना वो लिखना शुरू करिए। आपके साथ दिन में जो भी कुछ अच्छा हो रहा है, आप जो भी कुछ कर रहे हो वो आप लोग ज़रूर लिखिए रात के टाइम पे। एंड अभी हम कार्ड से भी देखते हैं। सॉरी गाइज अगर आपको बैकग्राउंड से थोड़ी सी नॉइस आ जाती है तो इसे मैं यहाँ साइड से रख देती हूँ और शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, थैंक यू।
Eight of Pentacles, Four of Wands, Eight of Cups. Ten of Wands. Nine of Swords. आप लोग को ऐसा लगता है कि आप लोग को लाइफ में खुशियाँ मिलती तो हैं लेकिन कहीं चली जाती हैं। जैसे कि आप लोग को ऐसा लगता है कि जितना आप खुश नहीं होते हो उससे ज़्यादा आप लोग दुखी रहते हो आपकी लाइफ में। और कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना कि आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि यही आपकी डेस्टिनी है और परेशान रहते हो कि क्या बस यही हमें करना है हमारी लाइफ में, क्या बस यही हमारी लाइफ में लिखा है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे इस टाइम पे आप लोग परेशान नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हो और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। जैसे कि अपने मन की बातें, अपनी मन की फीलिंग किसी से कह भी नहीं पा रहे हो। सामने वाले पर्सन को, किसी को, आपके फ्रेंड्स हैं या फिर कुछ है, कुछ ऐसा हुआ है कि आप उन्हें बता भी नहीं पा रहे हो कि आप अंदर से कितने ज़्यादा दुखी हो। एंड राइट नाउ जैसे आपको होप नहीं मिल रही है आपकी लाइफ में कि आपको क्या करना है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या चीज़ आपके लिए सही रहेगी, क्या चीज़ आपके लिए सही नहीं रहेगी। ऐसी सिचुएशन मैं यहाँ पे देख रही हूँ। फ़िलहाल का वक्त मैं कहूँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है। आपके भाग्य में क्या लिखा है अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आपसे जस्ट एक लाइन जो यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है वो ये कि आपके साथ इस टाइम पे जो भी कुछ गलत हो रहा है या जो भी कुछ हो रहा है उसके ज़िम्मेदार आप हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे कह रहे होंगे कि हम कैसे हैं, हमने क्या करा, राइट। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों से कही जा रही है कि अपना थोड़ा सा ना इस टाइम पे आपको नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। देखो मैं ऑनेस्टली बात करूँगी क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाना होता है, ठीक है। तो अगर आप खुद को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो तो बिल्कुल से आप लोग इस रीडिंग को देखिएगा, लेकिन मुझे बताना ही होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं शुगर कोटेड बटरिंग जैसी मैं नहीं करती हूँ। सो यहाँ पे चीज़ क्या आ रही है कि हुआ क्या है कि आप लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तो नाम सुना ही होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जैसा आप सोचोगे, जैसा आप अपने सबकॉन्शियस, जो आपके अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, इसमें आप जैसा फीड करोगे वैसा ही आपके साथ होने लग जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के साथ सोचा कि हाय मैं कितना अनलकी हूँ, मैं कितनी अनलकी हूँ। अगर ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, आप सच में अनलकी हो जाओगे। इसलिए तो कहते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें बोलो। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ कि जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है ना, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। कुछ चीज़ें उसमें ऐसी फीड हो गई हैं, कुछ डार्कनेस उसमें ऐसी फीड हो गई है कि आपको वही देखने को मिल रही है। हो सकता है कि आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा टफ टाइम्स देखा हो सकता है कि आप लोग के साथ बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों, बचपन में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई हो कि एक होता है ना जिसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट, बहुत बुरा इफ़ेक्ट आपके माइंड पे पड़ा और कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके थम गई। अब वही चीज़ें आपको रिपीटेडली देखने को मिल रही हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको ऐसा लगता है कि जैसे यही सब मोह माया है, क्या यही दुनिया है कि इसमें आओ, जियो, ये सब करो, मर जाओ और चले जाओ। कुछ ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जैसे होता है ना कि अपनी लाइफ के मीनिंग्स ढूंढना, अपनी लाइफ की वैल्यूज़ ढूंढना कि अगर आप लोग यहाँ पे आए हो तो आप लोग आए क्यों हो। एक होता है ना जो सोल का डार्क नाइट वाला पीरियड होता है कि जब इंसान को जैसे अंधेरे से प्यार हो जाता है, जब इंसान को जैसे मैं समझ रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से तरीके से समझ रही हूँ इस टाइम पे आप लोगों को। मैं आप लोग को बहुत यहाँ की इस स्प्रेड की बहुत हैवी एनर्जीज हैं। कुछ और कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। ऑप्शन 2, मैं थोड़ा सा आगे का सिनेरियो भी देख लूँ और फिर आपको बताती हूँ। ठीक है। एम्परर, डेथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
खुद को पहचानने की आपकी जैसे जर्नी शुरू हो गई है। खुद को पहचानना, खुद को इस वन ओके। फिलहाल अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके साथ जो भी कुछ बुरा हो रहा है या फिर आपके साथ जो भी कुछ गलत हो रहा है वो किसी एक रीज़न से हो रहा है, उसके पीछे आप लोग की लाइफ का सबसे बड़ा लेसन छुपा हुआ है। तो यहाँ पे यही चल रहा है। ये जो टाइम है ना आप लोगों के लिए, ये टाइम मुझे पता है आप लोग के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक जैसे कहावत कही जाती है ना कि रात जितनी ही दिन निकलने के पहले रात सबसे ज़्यादा अंधेरी होती है। मैं थोड़ा-सा मुझे ये समझ में नहीं आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि तो वही यहाँ पे आप लोग के साथ चल रहा है। आई नो इस टाइम पे बहुत सारी परेशानियाँ हैं, मुश्किल हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जब ये एक होता है ना कि चीज़ों की अति हो गई, किसी बात की अति हो गई, तो आप लोग जैसे यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि आप लोग के साथ भी ऐसा होगा कि अति हो गई, अब क्या ऐसे ही ज़िंदगी निकालनी है, ठीक है? और कुछ करने की इच्छा आपके मन में आएगी, खुद को जानने की इच्छा आपके मन में आएगी। और उसके बाद के यहाँ पे कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि ये पूरा टाइम जो आपका चल रहा है वो एक अवेकनिंग का चल रहा है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का आपका टाइम चल रहा है, जहाँ पे खुद को जानना, लाइक आपका सोल पर्पस क्या है, आपके मैं कहूँ आपकी सबसे पावरफुल चीज़ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस में परफेक्ट हो, आप किस चीज़ में बेस्ट हो। खुद को स्वीकारना, ये कार्ड मुझे यहाँ पे जो वाइब्स दे रहा है वो ये खुद को स्वीकारना, जैसे भी आप हो, चाहे कोई भी आप में कमी है, चाहे आपकी लुक्स है या कुछ भी है, आप मोटे हो, आप मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, आप मोटे हो, आप पतले हो, आप जो भी कुछ हो, लेकिन खुद को स्वीकारना कि जैसे आप हो। आप खुद को जिन नज़रों से देखोगे ना उसी नज़र से दुनिया भी आपको देखेगी, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो अपने साथ जैसे कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अपने साथ जेंटल होना आप लोग के लिए कम्प्लीटली, मैं आपको बताऊँ चीज़ें बहुत सारी चेंज होने वाली हैं। अभी का जो टाइम डिफ़िकल्ट जा रहा है, अभी का जो टाइम मुश्किल जा रहा है, बस अभी का ही जा रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि सारी ही चीज़ें चेंज होने वाली हैं। और एक होता है ना कि अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना, अपनी लाइफ में अपने ही रूल्स होना, अपनी सुनना। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करते हैं, लेकिन आप कहोगे कि नहीं, मुझे प्रैक्टिकल करके खुद खुद ही उस चीज़ को आजमा के विश्वास करना है। सो वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये जो भी टाइम आप लोग के लिए मुश्किल जा रहा है ना, आपको बहुत कुछ मैं कहूँ सिखा के जाएगा। और एक होता है ना कि लाइफ लॉन्ग के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए एक लेसन दे देना। सो वो मैं यहाँ पे चीज़ देख रही हूँ। ये जो भी ये कार्ड्स आ रहे हैं ना, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स वाली सिचुएशन, इसका एंड होने वाला है। ये चीज़ों से आप निकलने वाले हो। जस्ट आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ना एक सरेंडर वे में रहने की ज़रूरत है, एक सरेंडर आपको फॉर्म में रहने की ज़रूरत है। लाइक ईश्वर ने अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं, अगर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो बजाय क्वेश्चन के कि आपने ऐसा क्यों करा या फिर वो करा, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि उसे स्वीकारें कि ठीक है, अभी ऐसा है तो ऐसा ठीक है, लेकिन अब मैं इसे किस तरीके से बेटर कर सकती हूँ, मैं इसे किस तरीके से इम्प्रूव कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। इस चीज़ पे आपको फोकस करना, अपना नज़रिया चेंज करना, जो भी चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है ना उसको चेंज करना। आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानें। प्लीज़ मैं इस वाले जो भी लोगों से रीडिंग रेजोनेट कर रही है, मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानें, आप उसके बारे में सुने, आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी, आप लोग को बहुत ज़्यादा मैं कहूँ, एक होता है ना कि चीज़ें समझ में आना। वो दी सीक्रेट बुक को आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी-अच्छी उसमें चीज़ें हैं। उस बुक को आप लोग पढ़िए। और जस्ट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ज़िंदगी के ना इतना ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, इतना ज़्यादा सीरियस मत होइए। छोटी-छोटी बातों पे टेंशन लेना, छोटी-छोटी बातों पे परेशान होना, एक जॉयफुल बिहेवियर, एक एक होता है ना कि लाइट एनर्जीज़ में रहना सीखिए। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है जो बता रहा है कि बहुत जल्दी नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग आप लोग की लाइफ में होने वाली है और नए तरीके से अपनी लाइफ को जीना है। यहाँ पे आपकी डेस्टिनी, बस मैं आपको बताऊँ कि आपके भाग्य में यहाँ पे क्या लिखा है। आपके भाग्य में लिखा है खुद को बदलना, आपके भाग्य में लिखा है अपनी तकदीर खुद लिखना,
आपके भाग्य में लिखा है कि हाँ, एक वक़्त ऐसा आएगा कि आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में होंगे। एक वक़्त ऐसा आएगा कि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। एक वक़्त ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। लेकिन वही वक़्त होगा जो आपको जीने का सही मतलब सिखा के जाएगा। ये यहाँ पे इस रीडिंग में कहा जा रहा है। और मैं कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ। ऑप्शन 2, डिसीट। यहाँ पे डिसीट का कार्ड है जो बता रहा है कि ऑफ कोर्स कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में ज़रूर होंगे जिनकी एनर्जीज़ आप लोग के लिए अच्छी नहीं रही होंगी, जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपने उनसे एक्सपेक्टेशंस रखी। और एक होता है ना, वो एक्सपेक्टेशन जैसे उन्होंने तोड़ दी, आपका विश्वास उन्होंने तोड़ दिया, आपको धोखा दिया। सो वो चीज़ भी यहाँ पे आप लोग की लाइफ में, जैसे मैं कहूँ, है एक दौर है आप लोग की लाइफ में इन वाली एनर्जीज़ का भी। लेकिन यहाँ पे हीलिंग भी है, यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग है आप लोगों के लिए। कॉन्ट्रैक्ट। मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। अटैचमेंट। हो सकता है कुछ लीगल इश्यूज भी रहे हैं आपकी लाइफ में। सेकंड चक्रा। आप लोग ना रियल, मैं कहूँ जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा किसी ने संघर्ष देखा है अपनी लाइफ में, तो वो है यहाँ पे आप लोग की स्प्रेड में। और अभी मैं आप लोग की बात करूँ तो हो सकता है कि आप लोग की शादी में कुछ प्रॉब्लम्स, अगर आप लोग मैरिड हैं तो रही हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप ना काफ़ी, मतलब यहाँ पे ऐसा है कि आप हीलिंग करके जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं या फिर आएंगी, आप उनको, मैं कहूँ, पहले से ही सॉल्व कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे जस्ट यूनिवर्स इस टाइम पे कह रहे हैं या फिर आपको सिखाना चाहते हैं कि खुद को हील करना सीखो। सेकेंड चक्रा का यहाँ पे कार्ड है जो बता रहा है क्रिएटिविटी के बारे में, कि क्रिएटिव होना सीखिए। अगर आपका कोई पैशन है तो उसे फॉलो करिए। और एक यहाँ पे मैसेज है कि किसी भी चीज़ को लेके अपने नेगेटिव थॉट्स ना बनाएं, किसी भी चीज़ को लेके अपने नेगेटिव थॉट्स ना बनाएं। नो, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कुछ गलत हुआ है, कुछ लोगों के साथ कुछ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। नो, वो डार्क नाइट वाली वो फीलिंग यहाँ पे है, मौजूद है। द गार्डन एंड द गेट। यहाँ पे बस ये कार्ड मुझे ये कह रहा है कि पास्ट में जो कुछ हुआ, जो कुछ डर है आपके मन में, ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा होगा। भरोसा रखिए। आपका क्वेश्चन ऐसा होगा कि दुनिया बहुत ज़्यादा बुरी है, दुनिया बहुत ज़्यादा गंदी है, बट मैंने कहा ना कि आप जिस टाइप की चीज़ें आपके माइंड में फीड करोगे, आपको वैसी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो जस्ट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो डरों को बाहर से निकालिए, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ की, मुझे यहाँ पे एनर्जीज ना, वो स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो कह रहा है कि अपने अंदर हौसला लेके आइए। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ, छोटी सी ही है। इंसान 70, 80, 90 ये जो भी साल हैं वो जीता है, तो वो सबको वही मिलता है ना। कुछ लोग को वो भी नसीब नहीं होता। तो जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से जीते हो। ज़िंदगी को जीना सीखो, थोड़ा सा घूमो फिरो अपनी लाइफ में। जो कुछ भी पहले हुआ वो दोबारा नहीं होगा। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपसे, बस मुझे ये रिपीटेडली सुनाई दे रही है। मैं कहूँगी नहीं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन बहुत डार्क यहाँ पे एनर्जीज फील हो रही हैं। अटैचमेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे आपके किसी अपने ने ही कुछ बहुत गलत किया है ना। जस्ट मैं प्रे करूँगी आप लोगों से कि भगवान जी आपको हौसला दें, आपको हिम्मत दें, आप जल्दी इन सारी चीज़ों से मूव ऑन हो जाएं, जल्दी इन सारी चीज़ों को लेट गो कर दें, आप बाहर जाएं। बहुत ज़्यादा इस रीडिंग की ना हैवी एनर्जीज है, मुझे बहुत मेडिटेशन करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड है। अटैचमेंट्स, बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं आप लोग की लाइफ में।
आपको उन्हें रिलीज़ करना पड़ेगा इस बर्थ में। इस बर्थ में आपसे कहा जा रहा है कि हीलिंग करो, रिलीज़ करो, लेट गो करो। अदरवाइज़ एक चीज़ और यहाँ पे कही जा रही है कि अगर आप इस बर्थ में नहीं करोगे तो आपको जो दूसरा बर्थ मिलेगा इसके बाद, आपको उसमें करनी होंगी चीज़ें, लेकिन करनी तो होंगी। तो जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन चीज़ों को करो, प्रेशर लेके मत करना अपने माइंड के ऊपर, खुशी खुशी करना। जब आप करोगे तो आपको खुद ही अच्छा फील होगा धीरे धीरे। ठीक है, सो मेडिटेशन से स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका बिल्कुल भी मन ना लगे मेडिटेशन करने में, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें ना जो भी होंगी वो आपको समझ में आ जाएंगी। मेडिटेशन का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भेज दूँगी। काफ़ी टाइम हो गया उसे, लेकिन मुझे आप लोग के लिए मैसेज मिला कि मुझे आप लोग को बताना चाहिए, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, सो जस्ट अपना ख्याल रखिएगा गाइस, प्लीज़ अपनी केयर करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। मेरा थ्रोट चक्रा इतना हैवी हो रहा है बहुत ज़्यादा। जस्ट अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़, ओके। तो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग के कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।